नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पवार क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो पवार क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं और निरंतर पवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो पवार क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जानेंगे समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ और किसने किया। तो समाजशास्त्र का उद्भव वह दो घटनाएं हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव पर प्रभाव डालती है। सबसे पहली घटना है फ्रांस की क्रांति। 1789 के अंदर हुई थी। 1789 के अंदर हुई थी। फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई उससे समाज के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले स्वतंत्रता का प्रभाव पड़ा। फिर दूसरे समानता, बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उससे लोगों के अंदर स्वतंत्र रहने का, फिर एक साथ मिलकर समानता का व्यवहार और बंधुत्व की भावना का विकास हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का करने के अंदर जो महत्वपूर्ण दार्शनिकों का योगदान रहा था वो सबसे प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। फिर सेकंड घटनाएं आती है, वो होती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो यूरोप, इंग्लैंड के अंदर हुई थी। यूरोप में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक बदलावों में एक विषय की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे फ्रांस के दार्शनिक अगस्ट कॉम्टे ने 1838 के अंदर समाजशास्त्र के रूप में किया था। और इस विषय को अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। क्या अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था? क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। फिर उसके बाद में आता है समाजशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। सोशियोलॉजी के फादर भी अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक इमाइल दुर्किम को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक इमाइल दुर्किम को कहा जाता है। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्लेट के द्वारा 1835 के अंदर दिया गया। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कैटलेट द्वारा 1835 के अंदर दिया गया था। सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कब लिखी थी? 1876 से 1877 के अंदर समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो इन समाजशास्त्र के उद्भव में ये इसके बारे में वे दो घटनाएं हैं जिनका समाजशास्त्र के उद्भव में प्रभाव पड़ा। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर क्या प्रभाव पड़ा? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भावना का विकास हुआ। प्रमुख दार्शनिक कौन कौन थे जिनका फ्रांस की क्रांति के अंदर योगदान रहा? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। फिर उसके बाद में आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के अंदर। फिर प्रमुख उसके दार्शनिक कौन थे? अगस्ट कॉम्टे 1838 के अंदर समाजशास्त्र के रूप में उनका किया था। फिर उसके बाद में अगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी। फिर समाजशास्त्र के जनक कौन है? समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे 1838 के अंदर। और समाजशास्त्र के जनक के साथ अन्य समर्थक कौन कौन थे? दुर्किम, स्पेंसर और मैक्स वेबर। वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? इमाइल दुर्किम। समाजशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम क्लेट द्वारा 1835 के अंदर दिया गया। सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पुस्तक
किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। कौन सी बुक? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876 के अंदर लिखी थी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। चलिए विद्यार्थियों, अगली क्लास में मिलते हैं समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा।